ओम शांति। मुरली की तारीख है 5/7/2025। बाबा ने मुरली का सार बताया है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। मुरली का प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने 3 निशानी विशेष बताई है। फिदा होने वाले परवाने, पहली निशानी, क्षमा जो है, जैसी है, उसे यथार्थ रूप से जानते हैं और याद करते हैं। हम चेक करें खुद को भी, क्षमा को यथार्थ रूप से जानते हैं और याद करते हैं। दूसरा, फिदा होना माना बाप समान बनना। और तीसरा, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। तो हम देखेंगे हमारे अंदर ये क्वालिफिकेशन कितनी है। मुरली का गीत बहुत सुंदर है। महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। तो बाबा इसी के ऊपर मुरली चला रहे। बाबा कहते हैं बाबा है क्षमा। हम परमात्मा को अलग अलग टाइटल्स देते हैं। तो बाबा कहते बाप क्षमा है और हम बच्चे हैं परवाने। तो परवाने तो वैरायटी होते हैं, लेकिन कई परवाने होते हैं वो क्षमा पर फिदा होने वाले, अर्थात मर मिटने वाले होते हैं। तो बच्चों में भी नंबरवार है। बाबा कहते जैसे देखो दिवाली आती है, कितनी सब लाइटिंग होती है, बत्तियां जलती है। तो जो छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु होते हैं ना, तो वो जैसे रात को ही मर जाते हैं। तो ये भी एक एक्यूरेट यादगार है। फिर बाबा कहते बच्चे मैं न तुमको बहुत खूबसूरत बनाने आया हूँ। देखो यहाँ पर तो भले किसी का शरीर खूबसूरत है भी, लेकिन आत्मा तो काली है ना। लेकिन सतयुग की दुनिया में नेचुरल ब्यूटी होगी। तुम नेचुरल बहुत ही सुंदर होंगे। आत्मा और शरीर दोनों भी सुंदर, देवताएं खूबसूरत होते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे तुम बाबा की महिमा करते हो ना, तो बाबा फिर तुम्हारी महिमा करते, क्योंकि बाबा तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा मर्तबा देते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा किन किन बातों में हमको अपने से भी आगे रखते हैं। आगे मुरली में बाबा ने बताया है कि कैसे देखो तुम 2 दुनियाओं के मालिक बनते हो। इस दुनिया में भी हम राज्य भाग्य करेंगे सतयुग में, फिर ब्रह्मांड के भी हम बच्चे मालिक बनते हैं। फिर बाबा कहते तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, निराकार रूप में भी होती है, साकार रूप में भी होती है। तो बाबा कहते कि बच्चों को बाबा अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। फिर ये जो वर्ण चलते हैं ना, तो बाबा कहते ये वर्ण और धर्मों में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये वर्ण तुम बच्चों के लिए है। फिर बाबा योग के ऊपर बताते कि कैसे देखो बैरिस्टर बनते तो जो टीचर होता है ना, बैरिस्टर बनाने वाला, उनसे योग होता है। डॉक्टर होगा तो उनसे योग होगा। इंजीनियर का सीखते हैं तो उनसे योग होगा। तो ऑटोमेटिकली योग होता है। तो वो टीचर हो गया, लेकिन वो बाप उनका अलग होता है। गुरु करेंगे तो वो अलग होता है, तो उनको भी याद करते हैं। तो हमें तो केवल एक बाबा को ही याद करना है। फिर बाबा भक्ति मार्ग का भी बात बता रहे, कितना खर्चा करते हैं, कितने मंदिर बनाते हैं। मान लो कृष्ण की मूर्ति घर में है, लेकिन फिर भी मंदिरों में जाना होता है, वहां पर जाकर के कितनी भक्ति करते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे देखो तुम्हें जो मैं ज्ञान रत्न देता हूँ ना, एक एक रत्न की कीमत लाखों रुपए है। और भविष्य में देखो तुमको कितने हीरे जवाहर मिलते हैं। बाबा तुमको कितना शाहूकार बना रहे। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे
कि कैसे ये एडाप्ट करने की रस्म कहाँ से निकली। शिव बाबा ने ब्रह्मा को एडाप्ट किया, फिर उसके बाद देखो जैसे दुनिया में पति होता है पत्नी को एडाप्ट करता है, तो बाबा कहते हैं कि ये भी रस्म यहाँ की है। फिर ब्रह्मा का शरीर मेल है, इसलिए बाबा ने फिर सरस्वती मम्मा को एडाप्ट किया है। फिर बाबा बता रहे कि देखो ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर, उनका मेला भी लगता है। और बाबा को कहा जाता है महाकाल, कालों का काल, क्योंकि बाबा कहते मैं सब दुखों के बंधनों से तुमको छुड़ाकर ले जाता हूँ। बाबा है ओबीडियंट फादर। फिर बाबा बता रहे हैं कि ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कौन, तो हम बच्चे जानते हैं कि वो तो ब्रह्मा बाबा है। तो बाबा कहते इतनी जब प्राप्तियां होती है तो बच्चे ऐसे बाबा को भूलते क्यों हो। तो ये भी हमको अपने आप से पूछना है, हम क्यों बाबा को भूल जाते हैं। अच्छा, अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल, लास्ट जन्म बहुत वैल्यूएबल है, इसमें बहुत कमाई करनी, बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। तुम्ही से खाऊं तुम्ही से पीऊं, ये भी हमको अनुभव यहाँ पर होता है और प्रैक्टिकल होता है। तो बाबा कहते बच्चे बहुत कमाई करो। दूसरा है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की या बाप की इज्जत चली जाए। बाबा ने मुरली में बताया है कि बाबा का बनकर अगर काला मुंह करेंगे तो बाबा की इज्जत जाती है। लौकिक में कहते हैं ना, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। आत्माभिमानी बनकर पूरा पवित्र बनना है, याद से पुरानी खाद निकालनी है। वरदान है, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह के संकल्प लाओ, स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी उसको लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साही हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज अपने मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। उमंग उत्साह कभी खत्म न हो हमारा। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदलो, यही समझदारी है। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्पष्टीकरण है, सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाबा श्रेष्ठ संकल्पों की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है, विधि तीव्र तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।